Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and I will teach you unless versus still versus until कि इन तीनों वर्ड्स का हम कहाँ पर सही राइट वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब तो अधिकतर सेम ही सिमिलर ही होता है, बट हमें बहुत टाइम पर कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत सारे सेंटेंसेस में कि कहाँ पर इस्तेमाल करें और कहाँ पर नहीं। सो इस वीडियो के अंदर ना केवल हम मीनिंग समझेंगे बट हम ट्रिक्स भी समझेंगे कि कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ सेंटेंसेस भी सीखेंगे इंग्लिश के। So let's start. Sure, here's detailed explanation of unless, still, and until, including their Hindi meanings, uses, tricks, and examples in a mix of Hindi and English. So let's start. Unless का मतलब होता है जब तक नहीं, जो कि नेगेटिव के कॉन्टेक्स्ट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। इसकी मीनिंग को हम चेक करेंगे। एक्सप्रेसेस अ कंडीशन फॉर समथिंग नॉट हैपनिंग। कंडीशन फॉर समथिंग नॉट हैपनिंग, जब तक वो काम नहीं हो जाता है, कोई ऐसा कंडीशन जो नहीं हो जाता है, तब तक के लिए हम ये अनलेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब तक नहीं इसकी मीनिंग होती है। एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे। जैसे तुम परीक्षा पास नहीं कर पाओगे जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे। यू वॉन्ट पास द एग्जाम अनलेस यू स्टडी हार्ड। जब तक यहाँ पर कारण हो गया, कंडीशन क्या आ गया कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप पास नहीं होगे, अनलेस, राइट। नाउ नेक्स्ट, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझे निमंत्रित नहीं करेगी। मीन्स यहाँ पर कंडीशन क्या हो गया, एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में कि जब तक वो आपको इनवाइट नहीं करेगी तब तक आप पार्टी में नहीं जाएंगे। आई वॉन्ट गो टू द पार्टी अनलेस शी इनवाइट्स मी। सो नाउ नेक्स्ट, वेयर टू यूज, कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं वो हम चेक करेंगे। जब किसी नेगेटिव कंडीशन को बताना हो दैट टाइम पर आप अनलेस का यूज कर सकते हैं। वहीं कंडीशनल सेंटेंसेस में नेगेटिव कंडीशन दिखाने के लिए हम अनलेस का इस्तेमाल करते हैं। वेयर नॉट टू यूज, कहाँ पर आप यूज नहीं कर सकते। पॉजिटिव कंडीशंस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। इफ नॉट की जगह पर यूज नहीं करना चाहिए जब मीनिंग अलग हो। ओके, नाउ ट्रिक्स हम चेक करेंगे। फॉर ट्रिक्स, जैसे कि यू अनलेस को इफ नॉट से रिप्लेस करके देखो कि सही लग रहा है या नहीं। अगर ये सही लग रहा है दैट टाइम पर यू कैन पुट दैट यू वॉन्ट पास द एग्जाम इफ यू डोंट स्टडी हार्ड। नाउ नेक्स्ट इज टिल। टिल का मतलब होता है तक, जो हम एक पॉजिटिव टाइम हम रेफर करते हैं कि इस समय तक काम हो जाना चाहिए, राइट। इस समय तक खाना खत्म हो जाना चाहिए, इस समय तक इनविटेशन कार्ड बढ़ जाने चाहिए। सो हम पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में हम टिल का इस्तेमाल करते हैं। मीनिंग चेक करेंगे। अप टू ए सर्टेन पॉइंट इन अ टाइम, जिसके लिए हम तक का इस्तेमाल करते हैं। बट हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में हम टिल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे। यहाँ इंतज़ार करो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। वेट हेयर टिल आई कम बैक। नाउ नेक्स्ट इज, हम एग्जाम्पल चेक करेंगे। दुकान 9 बजे तक खुली है। द शॉप इज ओपन टिल 9 PM। वेयर टू यूज, स्पेसिफिक टाइम तक कुछ होने को बताने के लिए हम कर सकते हैं। इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में कॉमनली यूज होता है टिल का, बट हमें सिर्फ एक ही माइंड में रखना है कि पॉजिटिव अगर रहेगा और हमको एक टाइम प्रोवाइड करे कि इस टाइम तक ये चीज़ हो जाना चाहिए, दैट टाइम पर हम टिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा सोचने की हमें ज़रूरत नहीं। वेयर नॉट टू यूज़, फॉर्मल राइटिंग में यूज़ अवॉइड करें। अनटिल ज़्यादा प्रेफर्ड कर सकते हैं आप इस प्लेस पर, क्योंकि यहाँ पर क्या कॉमनली, क्योंकि अनटिल जब तक ये काम नहीं हो जाता है तब तक हम क्या होता है कंडीशनल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दैट टाइम पर हम अनटिल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने क्या कहा, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में इस समय तक काम हो जाना चाहिए, इस समय तक बाजार आपको चले जाना चाहिए, इस समय तक आपको मीटिंग खत्म कर लेनी चाहिए। दैट टाइम पर हम टिल का यूज़ करेंगे। ट्रिक्स हम देख लेते हैं फिर भी। टिल और अनटिल इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, लेकिन टिल ज़्यादा इनफॉर्मल है। The store is open until 9 PM, more formal. Now next is until. Until का मतलब होता है तक, जो कि नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तब तक तुम्हें जाने नहीं मिलेगा। ओके, तो नाउ मीनिंग हम चेक करेंगे। अप टू द टाइम ऑफ तक के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ रहो जब तक मैं वापस नहीं आऊँ। स्टे हियर अंटिल आई रिटर्न। दिस इज परफेक्ट एंड राइट सेंटेंस। वह काम करेगी जब तक वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर लेती। शी विल वर्क अंटिल शी फिनिशेस द प्रोजेक्ट। वेयर टू यूज, फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट दोनों में यूज होता है टू इंडिकेट टाइम। कुछ कंटिन्यूस तक होने तक हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हमें एक चीज़ माइंड में रखना, नेगेटिव के लिए हम अल्टिल का यूज़ करेंगे। जब स्पेसिफिक टाइम एंड पॉइंट बताना होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वेयर नॉट टू यूज़, कंडीशंस और एक्सपेक्टेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके लिए अनलेस या यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक्स, फॉर्मल राइटिंग में टिल की जगह अनटिल यूज़ करें फॉर बेटर क्लियरिटी। एग्जाम्पल जैसे कि ही विल बी देयर अनटिल 5 PM।
समरी हम चेक करेंगे ताकि चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आए। जैसे अनलेस नेगेटिव कंडीशन के लिए यूज होता है जब तक नहीं, जैसे कि तुम सफल नहीं हो पाओगे जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यू वॉन्ट सक्सीड अनलेस यू ट्राई हार्ड। टिल और अनटिल किसी स्पेसिफिक टाइम तक पीरियड को डिनोट करने के लिए यूज होता है तक, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक पीरियड टाइम दे दिया कि आपको 12 बजे तक सबमिट कर लेना है। 12 बजे से जब मैं कंडीशन दे दूंगी, जैसे कि आपको 12 बजे तक रिपोर्ट सबमिट कर लेना है, ठीक है, यू विल सबमिट द रिपोर्ट टिल 12 PM। और यहाँ पर जब मैं कंडीशन दे दूंगी कि आपको रिपोर्ट सबमिट कर लेना है, जब तक आप सबमिट नहीं करते आप तक जा नहीं सकते हैं बाहर, तो यहाँ पर अनटिल उस बेसिस पर आप यूज कर सकते हो कि आप जब तक रिपोर्ट नहीं सबमिट करोगे आप जा नहीं सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ 10 बजे तक रहो, टिल स्टे हियर टिल 10 PM। एग्जाम्पल अनटिल का चेक करेंगे, वह तब तक इंतजार करेगी जब तक वो नहीं आ जाता, शी विल वेट अनटिल ही अराइव्स। सो फोकस ऑन दैट सेंटेंसेस, अनलेस जब तक नहीं, नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे। टिल और अनटिल का एक कॉन्टेक्स्ट दिमाग में रखेंगे कि हमने एक टाइम दिया कि आपको इतने टाइम तक सबमिट कर लेना है, पॉजिटिव सेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टिल। बट जैसे ही हम किसी चीज को पॉइंट तो दे रहे हैं बट उसके साथ कंडीशन मेंशन कर दे रहे हैं, तो दैट टाइम पर हम अनटिल का इस्तेमाल करेंगे। सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।